फ्यूहरर, फ्यूहरर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिटलर। फ्यूहरर हिटलर के लिए। फ्यूहरर किसके लिए? हिटलर के लिए। फ्यूहरर शब्द हिटलर के लिए प्रयुक्त होता है। ये बताइए, विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन। 14 दिन ना, विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक किसी भी धन विधेयक को रोक सकता है। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कौन है, कितनी है? 75 गो है। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। और बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16, लोकसभा की 40। पूरे भारत में विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। बिहार में, यूपी में कितना है? 100 यूपी में है 100। महाराष्ट्र में कितना है? 78। उसके बाद बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। तमिलनाडु में नहीं है। तो इस सब के बारे में सबसे अधिकतम किस राज्य में विधान परिषद की सीटों की संख्या है? यूपी में। कब है? 100 गो। और सबसे अधिकतम किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या है? यूपी में। कब गो? 403 गो। चलिए ठीक है, आप लोग बताइएगा। ये बताइए, रणथंभौर जीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर जीव अभयारण्य राजस्थान में है। रणथंभौर जीव अभयारण्य राजस्थान में है। आप लोग, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा 8। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व 8 राज्यों को नाम बताइए क्रम में। पश्चिम से पूर्व 8 राज्यों का क्रम में नाम बताइए। हाँ हाँ, ठीक है ना? ये ना है। अब मित्र पर गमछा झाड़िएगा तो 8 को राज्य तो आएगा, लेकिन गमछा आप पर गिर जाएगा देही पर, क्योंकि ऊपर आरोही क्रम में अवरोही क्रम में नहीं है। ठीक है ना? आगे चलिए। आप लोग, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। आप जी, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? किसका क्वेश्चन है ये? हाँ ठीक है, उसी में है। राज्य विधानसभा की शक्ति किसकी, माने जो राज्य विधानसभा की शक्ति होती है, किसकी शक्ति होती है? राष्ट्रपति शक्ति होती है जी। राज्य की। ठीक है, तो आप लोग मतलब किसका मतलब कि पास हो गए? पास हो गए ना? क्वेश्चन तो बिना क्वेश्चन पूछने सब बोलते रहे हैं। अगर वो सही होता तो समझ में आ जाता। सही होता तो क्वेश्चन समझ में आता, और गलती है तो समझ में नहीं आ रहा है। हम ये पूछ रहे हैं, फिर से सुनिए, ये पूछ रहे हैं कि राज्य विधानसभा की शक्ति किसकी पर निर्भर, मतलब किस पर निर्भर करती है? राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग एक बोले राष्ट्रपति, एक बोले राज्यपाल। हाँ तो चलिए ठीक है, आप लोग इसका मतलब पास हो गए। अब इन लोग हम देते हैं, बताइए। जनता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जनता पर निर्भर करती है। राज्य विधानसभा की शक्ति जनता पर। ये लोग 1 पॉइंट से क्या हुआ? बोनस हो गया, आगे चल गया। ये लोग क्या हो गया? आगे बढ़ गया। इन लोगों आगे बढ़ गया, ध्यान समझना है। चलिए आप लोग बताइएगा जी। आप लोग हार गए हैं। आप लोग अबे खत्म नहीं हुआ है, घबराना नहीं है। अबे घबराना नहीं है, खत्म ना हुआ है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ? रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 19
98 ठीक। बोर्ड की स्थापना है। हाँ, रेलवे नियंत्रण भर्ती बोर्ड की स्थापना है। तो मतलब हम बता रहे हैं हाँ। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ है। आगे चलिए। नासिक नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आप लोग ये बताइए, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन जी हैं। मोहन जी है। राज्यपाल कौन है? छंगू अंगू नहीं जी, वही याद कीजिए, नाम लिया याद करेंगे। छंगू भाई मंगू भाई पटेल। महाराष्ट्र का राज्यपाल है रमेश बैस और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है ना, छंगू मंगू नहीं बोलना है। आप किसी का नाम प्रेम से बोलिए, अच्छा से बोलिए, समझ आ रहा है? प्रेम से नहीं याद रहेगा? चलिए ठीक है। चलिए जी, आप लोग बताइए, ये बताइए कि हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत किसकी रचना से है? फिर सुनिए, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत किसकी रचना से है? तो हम पुस्तक का नाम हर्षचरित। हाँ, हर्षचरित। देखिए आप, हम बोल रहे थे कि हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत किसकी रचना से है, उस रचना का क्या नाम है? तो बाण भट्ट की रचना है हर्षचरित। ठीक है, आगे आप लोग बताइएगा। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। एशिया का मैनचेस्टर ओसाका जापान। ओसाका जापान में। कोई दिक्कत? आगे चलिए, आप बताइए आप लोग। लाल सागर का रंग लाल, अभी सुन पे ना किया, बोल दिए। लाल सागर का रंग लाल किस सवाल के कारण होता है? हाँ, नहीं, इन्हीं लोगों का है। आप लोग हम लाल सागर का रंग लाल किस सवाल के कारण होता है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम सवाल के कारण लाल सागर का रंग क्या होता है? लाल। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग हाँ ठीक है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? अस्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई अस्टेरेडियन होती है। ये बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। हाँ, 14 जनवरी 1761। अच्छा ये बताइए, सबसे पीछे दोनों लोग बैठे हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मैंने कब? कोई नहीं बोलेगा जी। 22 अक्टूबर 1764। आप जो बगल में बैठे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, ये बताइए हाँ कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। क्यों हुआ? हाँ, सवाल है ना, कोई नहीं बोलेगा, वही बोलेंगे। वो दस्तक प्रथा के कारण। तो दस्तक, व्हाट इज दस्तक प्रथा का जी? नहीं याद है? कोई ये नहीं बड़ी बताएगा? हाँ, दस्तक प्रथा एक प्रकार का टैक्स कर था, जो कार्ड था, जो व्यापारियों को व्यापार करने में छूट मिलता था, उसके लिए वो राजा को टैक्स नहीं देते थे। यही बातें न थी। ठीक है, ये सब का बातों को क्या रखना है जी? जानकारी रखना है। ठीक है ना? साइकिल चलाना है, आप बैठना है, आना नहीं है, कुछ सीखना भी है। ठीक, आगे चलिए आप लोगों से ये बताइए, प्रेरी शब्द का संबंध किससे है? ना जी, प्रेरी शब्द का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। कोई दिक्कत? आगे आप लोग बताइएगा। ये बताइए, टाइफून कहाँ आता है? जापान, चीन,
हाँ ठीक है, जापान, चीन, फिलीपींस। दक्षिणी चीन सागर में टाइफून नामक चक्रवात आते हैं। ठीक है, हाँ। स्पीड कितना होता है इसका? देखिए इसका स्पीड हम कंफर्म नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? किसका क्वेश्चन है? हाँ हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कब कब कांग्रेस का अध्यक्षता किए हैं? 1886, 1896, उसके बाद 1906 में। देखिए 1886, 1993, सॉरी 1893 और 1906। 1993 ना आएगा, 1947 में कहाँ जाएंगे? हाँ 1905 में बना गोपाल कृष्ण गोखले किए हैं 1905 में। ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन के फिल्सबरी से चुनाव जीते थे। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। आगे चलिए आप लोग। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का मुद्रा का प्रचलन कब? 1862। देखिए आप 1962 बोल रहे थे क्या? 1862 बोल रहे थे ना। हाँ, जो पीछे बोलेगा उसका आंसर मान्य होगा, इसलिए पीछे से गलती नहीं बोलना है। आगे चलिए आप लोग। बीबी का मकबरा की कब्र किसकी है? औरंगजेब की पत्नी का बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र। औरंगाबाद नट अपना बिहार। कहाँ जाना है? औरंगाबाद। वहाँ महाराष्ट्र जाइएगा? बिहार में बीबी का मकबरा देखने? अच्छा परीक्षा है वो। ठीक है ठीक है, आगे चलिए। चलिए ये किससे क्वेश्चन था? आप लोग। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन है? जी HM इरशाद। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन है? सार्क में कितने देश आते हैं? 8। सार्क में कितना देश आता है? 8। चलिए कमलेश जी बताइए, सार्क में 8 देश कौन कौन आता है? आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है चलिए, नहीं वो बताएंगे, वो पीछे। हाँ आप, हाँ सार्क में 8 देश कौन कौन आता है? नहीं जानकारी है। चलिए जी बगल में आप। हाँ 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 हो गया। सही बोला ना? सही बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो एथू है ना वो लाइन से इधर चल जा रहा है। ऐसा नहीं याद किया जाता है ना। हाँ आप बोलिए, यही बोलेंगे। हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, ऐसे याद करना है। लगे कि आप कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अरे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हाँ गठन कब हुआ था? नहीं, आसियान। आसियान इसका 85 में हुआ है, 1985 में। आसियान का 1967। आसियान में कौन देश होता है? इधर से बताओ। हाँ 10 गो का नाम बताओ। आसियान में 10 देश है ना जी, 10 का नाम इधर से बताइए। बताइए। म्यांमार में सही बोले जी। आप बताइए तो जी, आप बताइए। चलिए आप जी, विश्वास जी, आप जी। एशियान का 10 देश, सार्क का 8 देश आप लोग याद किए हैं ना, बहुत अच्छी बात है। आसियान का भी 10 देश याद रहना चाहिए ना। आसियान का मुख्यालय है कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू किस देश में? नेपाल। अरे भाई आसियान में आता है, 10 देश आता है आसियान में। कौन देश? 10। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। 10 को हो गया ना।
चलिए ठीक है, आप लोग छांट लीजिएगा ऑप्शन से, याद रहेगा तो क्या करिएगा, छांट लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती आदमी हैं। गलती बोल रहे हैं। आगे चलिए, चलिए जी, आप इनसे है ना। हाँ, कचारी जनजाति का संबंध कहाँ से है? असम से। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। आगे चलिए आप लोग, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर। किस सागर में है? अरब सागर। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। आप लोग, सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सी है? अजंता की गुफाएं। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। हाँ, ये किस काल की है? सबसे गुप्त काल। किस काल की? गुप्त काल की। आगे चलिए, आगे जी आप लोग, भारतीय अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अलबर्नी था ना? कौन था? अलबर्नी। आप बताइए, आप लोग ये बताइए, दामोदर घाटी में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? फिर से बोलिए। हाँ, रानीगंज, बोकारो, झरिया, दामोदर क्या बोलते हैं, घाटी में कोयला पाया जाता है। आगे चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस ले। कहाँ ले? रूस ले। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया। कहाँ से? अमेरिका। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उसका महाभियोग? अमेरिका। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा, आयरलैंड। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। आप बताइए जी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारत ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। कब? 1937। भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी किसको कहते हैं? कार्बन कॉपी 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी कहा जाता है। ब्लूप्रिंट, बिकॉज उससे 250 अनुच्छेद शब्दशः या अंशतः थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है। हाँ, आगे चलिए, आगे चलिए आप लोग ये बताइए जी, असम में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 गो। कितना है? 7 गो। आप लोग बताइए, असम में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 14 गो। 7 का 14। आप लोग बताइए, असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? आप लोग, असम का प्रथम मुख्यमंत्री? बहुत बढ़िया। कौन था? असम का प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारडोलोई था। असम का प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारडोलोई था। देखिए, आप लोग हार रहे थे। सब छोड़ा था ना जी, कमलेश जी, यह था ना, ये गोपीनाथ बारडोलोई। हाँ, ठीक है ना। ये बताइए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, वो कहाँ स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है माजुली। आप लोग बताइए, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? कौन है? उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है ना। कहाँ है? गुवाहाटी के पास। गुवाहाटी के पास। कोई दिक्कत? गुवाहाटी। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। हाँ, जोरहट में वो है, माजुली वाला जोरहट में है, और उमानंदा गुवाहाटी में है। ठीक है ना। चलिए, आप बताएंगे किन पर है अब आपका? हाँ, ये बताइए, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। 12 से 35। कोई दिक्कत? आप बताइए, आप लोग ये बताइए कि उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप लोग, हाँ हाँ, उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कोई देखेगा नहीं जी, मोबाइल नहीं ना निकाल रहा है कोई?
बोलिए, उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अभी नहीं, अब हम कहिए कि हमको याद है लेकिन हमको कहने नहीं आ रहा है, कोई बात ना होगा। ऐसे में नहीं, मैंने नाम बताइए, अब हमसे पूछ रहे हैं, अब बोलिए कि हमको याद नहीं है, पास हो रहे हैं हम। बोलिए जी, आप लोग बोलिए, याद नहीं है, पास हो रहे हैं। नहीं ना, निकालो ना। ठीक है, ठीक है। मेहताब हैं? पूरा नाम बताइए। पूरा बताइए। एच के महताब, ठीक है ना? ना ठीक है, चलिए महताब ठीक है। आप एक बार एच के बोल रहे थे। उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री एच के महताब। आप लोग बताइएगा, उड़ीसा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 147। आप लोग बताइएगा, माचिस की तिली पर लगाए जाने वाला पदार्थ कौन है? लाल फास्फोरस। कौन है? लाल फास्फोरस। आगे चलिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। इस रोड का मरम्मत किसने करवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का मरम्मत किसने करवाया था? निर्माण तो शेरशाह सूरी करवाए थे, मरम्मत कौन कराया था? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था, 1839 में। आगे चलिए, मूलतः भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत। किसमें? संस्कृत। आगे चलिए जी, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स। आगे चलिए, आप लोग बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया था कौन सी शताब्दी में? 1764 यानी 18वीं शताब्दी। आगे चलिए, बुढ़ापा रोकने की औषधि क्या है? बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन सी है? अभी रुके, अभी तब बताइए नहीं रहा है सब कहा। सस्टेरिन। तो ठीक है, तो हमको लगा कि अस्टेरिन कह रहे हैं। चलिए ठीक है, सस्टेरिन कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये औषधि कहाँ से लाते हैं? ये हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कहाँ से, अस्टेरिन जो है कहाँ से लाते हैं? दुकान पर से लाते हैं। देखिए, इस पता लगाइए और पता लगा कर बताइएगा, ठीक ना? ये हम भी नहीं जानते हैं, आपको हेल्दी करेगा। वो दवा लाइए और उसको आगे चलिए, आगे आप लोग बताइए। हाँ, नील का उपहार किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है नील का उपहार। आप लोग बताइए, हाफ मैन कप किससे संबंधित है? हाफ मैन कप टेनिस से। हाफ मैन कप टेनिस संबंधित। आप लोग बताइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल का है, बेसबॉल। बेसबॉल में बास्केटबॉल में कब? 5 गो। बास्केटबॉल में 5 गो। वाटर पोलो में 7 गो। वाटर पोलो में पोलो में 4 गो। खो खो में 9 गो। रग्बी फुटबॉल में 15 गो। फुटबॉल में 11 गो। रग्बी सबसे अधिक, रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल किस चीज में खेला जाता है? पिच पर। अच्छा ये बताइए, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किसका है जी? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल का है?
फुटबॉल है। फ्रांस, जर्मन, अर्जेंटीना सब जितना यूरोपीय देश है उसका क्या है? और रग्बी फुटबॉल, हमको तो राष्ट्र में रग्बी फुटबॉल कहाँ का है? एक बार चेक करिएगा तो थोड़ा, रग्बी फुटबॉल कहाँ का है? और कबड्डी में वो नहीं पूछ रहे, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी में 7, कबड्डी में 7, कबड्डी में 7। देखिए तो रग्बी फुटबॉल कहाँ का है? कबड्डी में 7 है। कबड्डी कहाँ? स्कॉटलैंड। कहाँ का है जी? स्कॉटलैंड का है, स्कॉटलैंड का है। आगे चलिए, आप लोग बताइएगा, अबरख उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? हाँ, अबरख उत्पादन आंध्र प्रदेश। आप लोग बताइएगा, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। आप लोग बताइएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? आधुनिक, हाँ, एथेंस में 1896 एथेंस में हुआ था। आप लोग बताएंगे, आप पीछे वाला 4 लोग मिलकर बताएंगे। ये बताए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन, कौन सा, कहाँ से युगीन सभ्यता कहलाती है? आप लोग बताएंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? किस नदी पर है? महानदी पर। आप लोग बताइएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में, पाली भाषा में। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। आगे चलिए, आप लोग बताइएगा, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त है। आप लोग बताइएगा, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक? E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर। आप लोग, तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार कौन बल्लेबाज हुआ था? सचिन तेंदुलकर। माने पहले 2 एम्पायर, ओकरा बाद कौन एम्पायर? 3rd एम्पायर। थर्ड एम्पायर के कौन से सबसे पहले आउट होने कौन? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर नाम सुने हैं? क्रिकेट के खेलता है सचिन तेंदुलकर। क्या बोलते हैं उसे? गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, जो भी हो। आगे चलिए, आप लोग बताइएगा, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? 1571 में। आप लोगों का है, ये बताइए, चोल साम्राज्य के अधीन, चोल साम्राज्य की उन्नति किसके अधीन हुई थी? राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल के प्रथम के हुई थी। जुनियो कहाँ की राजधानी है? जुनियो कहाँ की राजधानी है? अलास्का। अलास्का किस का भाग है? अलास्का किसका भाग है? यूएसए का भाग है, पहले रूस का था, ठीक है। अलास्का यूएसए का भाग। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो कहाँ के थे? अलास्का ही, अलास्का राज्य के ही थे। उनका संबंध कहाँ से था? अलास्का, क्योंकि अलास्का जो भाग है सबसे उस साइड में है ना जी। अलास्का जो भाग है वहां पर काले लोगों की संख्या अधिक है। अलास्का पर काले, काला का मतलब रंग भेद होता है ना, वहां पर गोरा और काला में। हम लोग के यहाँ भेद कैसे होता है? जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। वहां पर रंग भेद गोला और काला। हम लोग यहाँ गोरा काला में रंग भेद होगा तो झगड़ा कर देगा सब बहुत, ठीक ना। आधा गोर आधा करिया हो जाएगा। तो काला राष्ट्रपति क्या बोले जी? हाँ, 3 रंग हो जाएगा, गोरा काला और सांवला। आगे चलिए, आप लोग बताइए, पिंचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? पिंचर प्लांट पौधा क्या खाता है? कीट खाता है। क्या खाता है? कीट खाता है। कोई दिक्कत? आगे चलिए, सबसे अधिक मान सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ। और सर्वग्राही ए बी। कौन है? ए बी। आगे आप लोग, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन बम का कौन? फिर से बोलिए। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन। कोई दिक्कत? आगे चलिए, आप लोग जी, मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किसके? टेनिस का है। जोश इंग्लिश क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलिया का है। आगे चलिए, कौन?
ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है। आगे चलिए, क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स ना, क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से, क्यू शब्द बिलियर्ड संबंधित है। आगे चलिए, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी, कब हुई थी? नहीं, तारीख होती बताना है। हाँ, 20 जून 1756। आगे चलिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। कोई दिक्कत? दोनों ओर का क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है ना? दोनों ओर का क्वेश्चन हम पूछ दिए। अब साइंस से पूछ रहे हैं, किससे? साइंस से। ना, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, रुकिए। अभी क्वेश्चन दोबारा सुनिए, अभी रुक रहे हैं। हम पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। आज जवाब दे दिए थे पीसी। आज दूसरी बोले थे। सुनिए, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं कि अब लगले में आप लोग पढ़े हैं ना, ठीक है। सुनिए, बुक में जो दिया है ना वो दूसरा ही दिया है, अब पीसी महालनोबिस पर ही दिया है, ठीक है ना? हम पूछे थे पहला का, दूसरे पूछे थे। चलिए ठीक है, दूसरे पूछे थे। पहला हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी, दूसरा पीसी महालनोबिस पर थी, तीसरा किस पर? सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती पर थी, चौथा गॉडगिल, पांचवा एसके धर, आर्गत नीलगढ़ मॉडल पर, सातवा मिलर साहब पर थी। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए इधर आते हैं। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी। योजना अवकाश कब बार आया है? 3 बार आया है। प्रथम योजना अवकाश कब आया था? 66 से 69, 66 से 69। हरित क्रांति का जन्म किसमें हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति के विश्व के जनक कौन थे? नरमनी बोलो। अब भारत में जनक MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का केंद्र कहाँ था? यूपी के शामली में। हरित क्रांति का केंद्र यूपी के शामली था। हरित क्रांति में उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग किया गया था, जिसका क्या नाम था? HY हाई यील्डिंग वेराइटी। देखिए जी, HY भी जो है ना, हाई यील्डिंग वेराइटी। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में पूछा था, कौन परीक्षा में? CHSL में पूछा था, उन्हीं में पूछा था। उनका शिफ्ट जो था उन्हीं में पूछा था, हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है ना? तो हम लोग जो बोलेंगे ना परीक्षा में आ जाएगा ठीक ना? इसलिए क्या करना, ध्यान से सुनना है। कोई दिक्कत? आगे चलिए। बोले नहीं थे तो उसी दिन पढ़ा रहे थे जी। आगे चलिए, यही बोले पहला आया था 66 से 69, योजना अवकाश की बात कर रहे हैं। दूसरा योजना अवकाश 78 से 80। तीसरा 90 से 92। और जो रोलिंग प्लान आया था 78 से 80, किसके काल में आया था? मोरारजी देसाई। रोलिंग प्लान का कंसेप्ट कहाँ से आया था? देखे उल्टा बोल रहे हैं। गुणार मिंडल की पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसी से TD लकड़वाड़ा साहब लिए थे, ठीक ना? आगे चलिए, ये सब बातें याद है ना जी कमलेश जी? ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलने में दिक्कत हो रहा है, मैंने ये बातें सब याद रखे हैं आप, लेकिन बोलने में थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। साइंस सब पूछा जाएगा। अब देखिए, 2 बेंच के बच्चे पीछे हैं, जो 2 बेंच के बच्चे पीछे हैं, वो दोनों बेंच के बच्चा बोल नहीं रहा है। साइंस से बोलेगा हिसाब। ठीक है, आगे चलिए। दर्शक दीर्घा में है। प्रेस एवं दर्शक दीर्घा समिति का अध्यक्ष कौन थे? उषानाथ प्रेस एवं दर्शक दीर्घा समिति का अध्यक्ष थे। संविधान सभा जब बन रहा था उसके। आगे चलिए। अब तो आप लोग साइंस में बच्चा पीछे वाला बोलेगा सब, क्योंकि वो साइंस में महारत हासिल किया हुआ है, दिन रात पढ़ता है, सब साइंस में लगाव है उन लोगों का। आगे चलिए, तो बताइए
विद्युत सेल किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे बताइए, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। आप जी ये बताइए, आप लोग, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है किससे? सिस्मोग्राफ से। हाँ, आगे रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? बेकुरल, हेनरी बेकुरल। आगे चलिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे आप लोग जी, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? टीबी, यक्ष्मा यानी टीबी। आगे चलिए, अरे तो कल आया था ना जी। हाँ, कल आया था। आगे चलिए, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है? भूरा। आप लोग जी, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? गति जवर स्थिति दोनों होगी ना। हाँ, गति जवर स्थिति। आगे चलिए आप लोग, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि माजा। आप लोग, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधान प्रवाह कौन होता है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन होता है? देखिए, मुख्य रूप से बहुत सारे घटक है, मुख्य रूप से कौन कौन है जी? ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे चलिए, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने किया? जॉन नेपियर। आगे आप लोग, पीछे आप लोग ये बताइए, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के कितना डिग्री के पक्ष होता है? 90 डिग्री ना। आगे आप लोग, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सीरोसिस। किसके कारण? सीरोसिस। अच्छा बताइए, अल्कोहल की मात्रा आप लोग लेते हैं? शराब का सेवन करते हैं? आगे करना है, चलिए ठीक है। अभी बिहार में बंद है, यूपी से मंगाइएगा, अभी मिल जाएगा, अब ला दीजिएगा। तब कैसे बोल रहा है कि मिल जाएगा? अच्छा, मिलता है। तो देखिए जी, इसका मतलब होम डिलीवरी। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए, पीछे जो बैठे हैं पंखा का हवा खा रहे हैं, शराबबंदी बिहार में हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? कोई नहीं बोलेगा, वही बोलेंगे, हवा खा रहे हैं पंखा का खाली। कोई नहीं बोलेगा, वही बोलेंगे, नहीं तो उनको हम अभी बाहर भेज रहे हैं। शराबबंदी हुआ है बिहार में, तो किस अनुच्छेद के तहत शराबबंदी किया गया है? नहीं, किया जाता है, कोई भी राज्य सरकार कर सकती है। नहीं आ रहा है तो हाथ उठाइए कि नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, बगल में बताइए, आपको बोल रहे हैं, पीछे हाथ उठाइए। हाँ, आप जी सही बोल रहे हैं। आर्टिकल 47 है भाई, आर्टिकल क्या है? 47 है। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं पोषण आहार स्तर को क्या करना है? बढ़ाना है, सुधारना है। तो दारू पीजिएगा तो स्वास्थ्य और पोषण आहार स्तर बढ़ेगा, आपका बिगड़ न जाएगा। इसलिए क्या किया गया? दारू को बंद कर दिया गया। दारू पीते हैं तो आनंद आता है। अब देखिए जी, अब तो दारू आप पिए हैं। देखिए, अच्छा ठीक है, दारू पीते हैं तो कैसा कैसा महसूस होता है?
जब दारू पीते हैं तो लड़का वही हार्मोन निकलता है, वही हार्मोन निकलता है। कौन हार्मोन? डोपामिन हार्मोन। डोपामिन। डोपामिन तो जब भी हम खुश महसूस करेंगे, जब भी हमारा दिमाग स्वस्थ एथु मतलब कि चंचलता महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा, तो डोपामाइन रिलीज होगा। डोपामिन उससे ज्यादा निकलता है उसमें। डोपामाइन, शराब में डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है। इसका मतलब कि आदमी जब उदास हो तो शराब पिला दीजिए। हम तो हमारा मानना ये है, हम ये जानते हैं कि जल्दी जल्दी कोई भी चीज देखते हैं तो डोपामाइन जल्दी जल्दी अगर कोई देखेंगे तो डोपामाइन ज्यादा मात्रा में निकलता है। हाँ, दारू पीने में ज्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, अच्छी बात, हम तो दारू न पिए हैं। चलिए ठीक है। आप किन से पूछना है? आप लोग से। हाँ बताइए, ये बताइए कि शोल्डर मिश्र धातु है, शोल्डर यानी टाका, किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा। टीन और सीसा, टीन और सीसा का है। आप लोग बताइएगा। ये बताइए पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? ये न्यूटन प्रति मीटर। आगे चलिए आप लोग। शिशु ये तो पूछवे किए हैं। ये बताइए किस रोग, ये बताइए डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता उद्योगपति का नाम बताइए। सीधा सीधा डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड ने किया था। कौन किया थे? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इन्हीं के नाम पर, याद पे, स्मृति पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। कब से? 1901 से। लेकिन 1901 से जब हुआ उस टाइम सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1967 में जोड़ दिया गया अर्थशास्त्र। और सबसे पहले 1969 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया किनको? किनको? क्या बोले भाई? अमृत सेन का नहीं बोल रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किन व्यक्ति को दिया गया? क्लाउडिया गोल्डन को फिलहाल में मिला है, अभी वर्तमान टाइम में, ठीक ना? क्लाउडिया गोल्डन को वर्तमान में मिला है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रगनार फ्रिश को मिला था, समष्टि और व्यष्टि शब्द के लिए। समष्टि और व्यष्टि, रगनार फ्रिश, और रगड़ते हैं, रगड़िए ना, रगनार फ्रिश गलती बोल रहा है। रगनार फ्रिश को मिला था, किसके लिए? समष्टि और व्यष्टि के लिए। आगे चलिए जी। अब किनका पारी है? आप लोगों से ना, आप ही लोग से ना। चलिए बताइए कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। तो हमको जानकारी है जी, तो अब देख रहे हैं तो बताना चाहिए ना। देख रहे हैं तो क्या कहना है? अच्छा आपकी देखिए, आपको ईमानदारी, अच्छा ये बताइए नोबेल गैस अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? एगो है। हाँ, 6 होती ही बोलना है। कौन से अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। आगे आप लोग बताएंगे। एक ये बताइए ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पर होता है किसमें? वायु में। वायु में कितना? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। आगे चलिए आप लोग बताइएगा जी। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे आप लोग बताएंगे। ये बताइए धारिता की इकाई क्या है? फेराडे। धारिता की इकाई फेराडे है। आप लोग बताइएगा 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन बोलना है, नहीं तो हो जाएगा ग्राम, केजी। न्यूटन बोले हैं ना, ठीक है। आगे आप लोग, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितने मीटर के? हाँ, 9.46 × 10⁻15 मीटर 1 प्रकाश वर्ष इसके बराबर होता है। किलोमीटर होगा तो 3 को घट जाएगा, 3 को घट जाएगा। आगे चलिए मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैनोमीटर का, 1 मिनट, मैनोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है। बार का प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए। वायुमंडलीय मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया?
दाब के लिए नहीं, आप लेकिन गलती बोल रहे हैं। आप बोले हैं वो अवमंडलीय दाब, अब वो अवमंडलीय दाब के लिए बार आप बोले हैं। हाँ ये बोले हैं, ये बोले हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ देखिए वो गलती बोले नहीं, अभी पास नहीं ना बोले हैं। हम बोले हैं ना कि जो आगे बैठेगा जो बच्चा उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो आगे वाला बच्चा ये अभी कुछ बोलबे नहीं किया, बेईमानी ना कर रहे हैं। आपस में सलाह कर लेना, अगर डाउट लगे तब। अगर लगते हैं कि डाउट नहीं है तो अगर एक बार बोल दिए सलाह किए हैं या नहीं किए तो वही निर्णय का होगा, अंतिम माना जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब ये घटना आप लोगों के साथ घटित हो सकती है या आप लोगों के साथ, तभी मत बोलिए कि हम बेईमानी कर रहे हैं। हम बेईमानी नहीं, हम बेईमानी नहीं करवाए हैं। आगे चलिए आगे चलिए। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करता है क्या होता है? ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। आप लोग खींची हुई अरे भाई मैनोमीटर को वायुमंडलीय दाब से मापते हैं। मैनोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है कि बार मापा जाता है? बार ना। आगे चलिए आप लोग बताइएगा। धनुष खींची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? संचित ऊर्जा। कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। स्थिति संचित रहती है। आगे चलिए आप लोग। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा क्या है? कूलम का है? कूलम। ठीक है। आप लोग DOS का अर्थ क्या है? DOS का डिस्क संचालन। हाँ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ ठीक है ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम का है क्या? अच्छा कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है। आप लोग जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी क्या? आवृत्ति। क्या होगी? आवृत्ति। आप लोग जी मानव नेत्र की दूर दृष्टि को क्या कहा जाता है? हाइपरोमेट्रोपिया। मानव नेत्र जो हम लोगों का आंख है, जब हम लोग नेत्र दान करते हैं आंख का कौन सा कार्य? कोई व्यक्ति नेत्र दान किया है इसमें? आगे चलिए आगे। आप लोग सामान्य मनुष्य का शरीर का ताप टेम्परेचर कितना आता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आप लोग चूना पत्थर कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर अवसादी। आप बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। क्या है? AG। आप लोग एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? शोधक रोटजन। कौन थे? रोटजन। आगे आप लोग एक वस्तु का जड़ों तक किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आप लोग शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की त्वरण क्या होती है? समान। क्या होती है? समान होती है। आप लोग रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? बेक्यूरेल। बता चुके हैं। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके उपयोग में? कैंसर के उपयोग में किया जाता है। कैंसर के उपयोग में किसका प्रयोग किया जाता है? केमोथेरेपी का। अभी तक ले हम लोग इसमें का, ठीक है, इसमें का जो जितना पेज हम दिए थे सब कुछ दिए। ठीक है, जितना पेज दिए थे सब कुछ दिए, और इसमें का भी सब कुछ दिए। ये दोनों पेजों को पूछने के बावजूद, सुनिए, दोनों पेजों के पूछने के बावजूद ये निष्कर्ष निकला है कि आज वाले में ग्रुप बी के बच्चे 1 पॉइंट से हार गए हैं। हार गए हैं। क्या है? अच्छा तो जब हम हरवाए हैं, 1 मिनट, हरवाने वाले जब हम हैं तो जिताने वाले 2 दिन जीते थे तो हम ही थे तब।